औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में चांद किरण की वीडियो के साथ हाजिर है। ये चांद किरण जो कि पूरी दुनिया के ऊपर असर डालेगा और इसके साथ आप पे भी पड़ेंगे। तो ये जो गिरहन है, लंबे अरसे की बात हो रहा है, ब्लड मून है, सुर्ख चांद गिरहन है और ये आपकी ज़ोडिगल साइन को बड़े गहरे तरीके से मुतासर करता नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान लिब्रा ख़वातीन और हज़रात के ऊपर इस चांद गिरहन के क्या असर। चांद गिरहन जो कि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 7 सितंबर की रात 9:28 पर शुरू होगा और रात 12:12 पर अरूज पे होगा और रात 12:56 पर ये खत्म हो जाएगा। चांद गिरहन का कुल दौरानिया जो है वो तकरीबन 3 घंटे 28 मिनट होगा और ये मुकम्मल चांद गिरहन होगा जो पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। कुछ मीज़ान के खवातीन जो अफराद हैं हामिल, उनके ऊपर ये जो गिरहन है 11वें घर के और 5वें घर के ऊपर असरार डालेगा, जिसमें ये भी हो सकता है नेटवर्क है, दोस्ती है, रिलेशंस हैं, घरेलू मामलात हैं, तख्लीकी सलाहियतों से जुड़ा हुआ है, मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये ट्रांजिट जो है असरअंदाज होता नजर आ रहा है। इस दौरान हो सकता है कि कुछ चीज़ों के अंदर उलझन हो, कुछ चीज़ों के अंदर रुकावटें हों और आपके मुखालिफ जो हैं वो आपको परेशान करते नजर आ रहे हों। तो उस दौरान थोड़ा सा जो है आपको फायदा हो सकता है। चीज़ों को अगर आप समझ कर करते हैं, जल्दबाजी से बचते हैं। और यहाँ पे कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी उलझन के बिना नहीं होती हैं, किसी रुकावट के बिना नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से इंसान बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ये जो चांद गिरहन होगा हलचल मचा देगा और इस दौरान कुछ चीज़ों के अंदर चैलेंजेस भी होंगे, तो उनसे निपटना चाहिए अफ़ाम तफ़हीम के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। और कभी कभी मायूसी हो जाएगी कि मेरा समाजी हल्का है बाप, मेरे दोस्त, मेरी चीजें जो हैं, खास तौर पर जो मून साइन लिब्रा हैं, उनको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ चीजें जो छुपी हुई हैं, मगर वो जाहिर हो जाएंगी कि ये लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, इन लोगों की बदौलत आपके लिए क्या असरात हैं। तो वो सारी चीजें आपके ऊपर असरअंदाज हो सकती है। याद रखें, ये चांद गिरहन सिर्फ गैर हकीकी को हटाता है और असलियत को सामने लेकर आता है। ये जो ब्लड मून है ये बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। जैसे सिक्के चमकते हैं, आप वो चमक धमक सामने आएगी, जो बनावट है वो खत्म हो जाएगी, आरसी चीजें खत्म हो जाएंगी और मुस्तकिल बुनियादों पर आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो लिब्रा को यहाँ पे जो है ना अपनी अंदरूनी ताकतों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपनी जो चीजें हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इस दौरान आपको अपने रब से जुड़ना है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है वो मन में रोशन करना है, खालिक का करम हासिल करना है। इस दौरान आप हो सकता है बहुत सारी चीजों को दोबारा अपनी जिंदगी में आते हुए देखें, बहुत सारी आपकी पुरानी रूटीन जो है वो सेट होती नजर आए जिनमें आपको अपने रब से जुड़ना है। तो कोशिश करें इस गिरहन के दौरान नमाज खुसूफ अदा करें और कसरत से इस्तगफार करें, आका करीम की बारगाह में कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ें। मगर इसके साथ साथ कुछ प्लैनेट्स हैं उस जगह पे इकट्ठे जिनकी नेगेटिविटी आपको मुतासर कर सकती है। उनमें सबसे पहले जो है आपको प्लांट रेमडीज करनी चाहिए। जुमे वाले दिन वेनस की रेमडीज के लिए सफेद मिठाई चावल जो है वो सब्जा करें। बुध वाले दिन सब्ज रंग का कपड़ा, सब्जियां, सब्ज मूंग, ये चीजें सब्जा करें। बच्चों को खाना खिलाएं या तालीमी मवाद डोनेट करें। ये आपके लिए बड़ा हम आहंग होगा। याद रखें, आपकी कोई नेकी जो आप सिद्क दिल से कर रहे हैं और आपको इल्म है कि वो आप कर रहे हैं, वो आपकी राय का नहीं जाएगी, उसका नेमन बदल मिलेगा, बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, इस दौरान आपकी बहुत सारी चीजें पुरानी लौट कर आएंगी, आपकी पॉजिटिविटी लौट के आएगी।
آپ دوبارہ جڑیں گے، اور جو دوبارہ جڑیں گے تو آپ کے اندر خوشی جنم لے گی، اور خوشی کی جو شروعات ہیں وہ بہت مضبوط ہوں گی۔ اچھا، اس گرہن کے دوران کارنیلین کارنیلین سٹون جو ہے آپ کے جذباتی توازن کو برقرار رکھے، جو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور کوشش کریں صدقات کریں، کثرت سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، اور دودھ، چاول، سفید کپڑا، انڈے، چینی، یہ چیزیں صدقہ کریں۔ اور غریب اور بیوہ خواتین کی مدد کرنا بھی آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے گھر میں رہیں، مراقبہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے کی بارگاہ میں سربسجود ہوں، ذکر اذکار کریں، استغفار کریں، اور خاص طور پر جو میری حاملہ بہنیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کریں، اور یہ جو تیز دھار آلات ہوتے ہیں ان سے دور رہیں، جیسے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ امید واسق ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سپورٹ کریں گے، اور آپ اپنے گھر کے اندر اسماعی پیدل پاک جو ہے وہ ضرور بیچا کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔